आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आप पढ़ाई बस चलती होगी। और आपको विदित है कि हम आपके लिए एमपी आबकारी आरक्षक, और आप विदित नहीं है तो आप बता देते हैं अगर आप नए विद्यार्थी हैं तो एमपी आबकारी आरक्षक 2025 भर्ती जो एग्ज़ाम होना जुलाई के महीने शुरुआत, और इसकी तैयारी है तो हम 2023 भर्ती परीक्षा के शिफ्ट बाय डे बाई प्रश्नों को कवर करा रहे हैं पीवाईक्यू क्लास। और आप पीवाईक्यू क्लास आप देख रहे हैं, याद रखें तो आपकी तैयारी याद रखें 80-90% आराम से हो रही है। अगर आप इसके पैटर्न को समझ कर पढ़ रहे हो, अभी आपके पास 2 महीने पूरे पूरे बचे हैं। 2 महीने में आप पीवाई के प्रश्न पढ़ लीजिएगा, हमारे साथ पढ़ो, जब जहाँ से लगे वहाँ से पढ़ो मेरे विद्यार्थियों। लेकिन आपसे अनुरोध करता हूँ कि पीवाई की क्लास अवश्य देखें। आपकी तैयारी कितनी है, जो 23 की भर्ती परीक्षा का प्रश्न बताएगा पैटर्न आपको समझ के पढ़ना है। और एग्जामिनर जो पेपर बनाने वाला होगा वो 23 भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र देखेगा, याद रखें। तो इस प्रकार शिफ्ट बाय डे बाई हम जीके चाहे वो साइंस हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ्स हो, कवर कर रहे हैं। आप यकीन के साथ और विश्वास के साथ एक बार विजिट करें, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट का नाम रहेगा एमपी आबकारी आरक्षक पीवाई के उपचार 2025-26 करके, जहां पर आपको हम पर डे वीडियो अपलोड कर रहे हैं। और इस शिफ्ट का, इस तारीख का हमने जीके का 20 प्रश्नों का सेट कवर करा के रख चुके हैं। अब इस सेकेंड पार्ट चल रहा है जिसमें हम साइंस के 15 प्रश्न कवर करेंगे। चलिए दिखाते हैं आपको, बने रहे लास्ट तक। 15 प्रश्न पूरा देख के जाइएगा और पिछले ईयर के प्रश्नों को पढ़ना है। और शिफ्ट बाय डे बाय तो आप हमारे चैनल विजिट कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं एक एक पार्ट क्रम से। जैसे आपको पता ही होगा कि क्रमांक 1 से 20 तक आपको जीके का प्रश्न मिलेगा। इसके बाद आपको 21 से 35 तक आप साइंस प्रश्न मिलेगा। तो पहला पार्ट पहले कवर हो जाता है, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट चलिएगा लेके चलते हैं, लास्ट तक देखिएगा। 21 प्रश्न कह रहा है तारीख वही शिफ्ट वही है, और निम्नलिखित में से कौन सा कारक पाइपलाइन के माध्यम से तेल परिवहन की दक्षता को प्रभावित करता, याद रखेंगे। क्योंकि जैसे तेल का परिवहन कर रहा है, याद रखें परिवहन के अनेक प्रकार साधन होते हैं ट्रांसपोर्ट के, है कि नहीं। ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है, तो पाइपलाइन होते याद रखें। तो वो आपको पूछ रहा है कौन सा फैक्टर है जो पाइपलाइन परिवहन को प्रभावित करता है, याद रखें। ऑप्शन देख पा रहे हैं आप लोग, सतह तनाव, तनाव, शांता, नेट खिंचाव। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, शांता। क्यों, शांता मीन्स होता है बहने का गुण, ठीक है। कि तरल पदार्थों को जब परिवहन करोगे तो जितना अच्छा बहने का गुण पाया जाएगा, मतलब एक स्थान से यहाँ जाने का गुण, इसे हम बहने का गुण कहते हैं। वो शांता पर निर्भर करता, याद रखेंगे। और शांता ही उस तेल पदार्थ का परिवहन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। शांता मतलब सीधी बात कहें आप, बहने का गुण। अगर कोई पदार्थ जिसका बहने का गुण तेज है तो आराम से आप पाइपलाइनों के माध्यम से जल्द स्पीड या प्रेशर के साथ उसे आप लोग सप्लाई कर सकते हो। अगर उसका बहने का गुण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का जो गुण है वो अगर आपका कम है तो समझ जाओ आप आराम से आप उसे नहीं कर सकते क्या परिवहन। जैसे बात करें आपके पास शहद है, ठीक है, शहद की बात करें और एक पानी की बात करें। जैसे आप शहद की बूंद अगर आप सतह पर एक बूंद छोड़ोगे तो क्या वो बहुत धीरे से फैलता है, उसी प्रकार लेकिन पानी का जो बूंद है बहुत फास्ट फैलता है। दोनों में आप अंतर समझ सकते हो, इसमें बहने का गुण कम है तो इसका परिवहन लेट हो पाएगा पाइपलाइन माध्यम से, पानी का जल्द हो पाएगा क्योंकि इसका बहने का गुण अधिक है। तो वही शांता कहलाता, समझे। चलिए अगला प्रश्न लेके चलते हैं। इस प्रकार से आप ऑप्शन सही देख सकते हैं पूरे पूरे प्रश्नों को। नेक्स्ट प्रश्न 22 कह रहा है, मेरे विद्यार्थियों बार बार आपको कहना पड़ता है कि पीवाईक्यू प्रश्न आपकी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपको सफलता दिला सकते हैं, दिलाएंगे। डीएनए से आरएनए आप पता होगा, डीएनए की बात हो रही है। डीएनए से अब आरएनए का बनाने की प्रक्रिया की सही अवधि क्या है, मतलब अवधि यहाँ गलत कर दिया, अवधि मतलब नहीं, मतलब विधि होनी चाहिए भाई। मैं पहले बता चुका हूँ एमपी आबकारी आरक्षक का ना 100 प्रश्न आप एग्जाम में आने वाले हैं आबकारी में, ठीक है। और आबकारी का है, ग्रुप डी एनटीपीसी की भी हम तैयारी करवा रहे हैं, याद रखें। रेलवे भर्ती परीक्षा 2025-26 एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ कांस्टेबल करके प्लेलिस्ट चला है, जहाँ पर वीडियो आपको मिल जाएगा, जहाँ पर हमने 70-80 वीडियो बना के रखे हैं। अभी आबकारी की तैयारी करवा रहे हैं तो उसका विराम चल रहा है, लेकिन याद रखें जो जीके जो रीजनिंग जो मैथ्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं आबकारी में, वहाँ पर भी उसी प्रकार प्रश्न आए थे, वहाँ मैंने देखा है, मैंने पढ़ाया हूँ भाई, समझे, इसलिए बोल रहा हूँ। तो आप आबकारी की तैयारी कर रहे हैं तो मत सोचिएगा सिर्फ आबकारी में काम आएगा, एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी, बैंक सब में काम आएगा। 1 लाख तक इस तरह से एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी एस, ठीक है चलिएगा। तो डीएनए से आरएनए बनाने की जो विधि होती है, प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ये पूछ रहा है, अवधि नहीं भाई, क्या विधि, समझे। चलिए ऑप्शन, प्रतिकृति, अनुवाद, संश्लेषण, तो बोलते प्रतिलिपि, ठीक है, डुप्लीकेट, प्रतिलिपि, याद रखेंगे प्रतिलिपि कहलाता है क्या, डीएनए से आरएनए बनाना को याद रखेंगे। डीएनए की बात करें, आरएनए की बात करें, आपको पता होनी चाहिए। डी
मतलब डीऑक्सी राइबोज, इसका मतलब क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज एक प्रकार का शर्करा होता है। तो आपको प्रश्न ये बनता है कि डीएनए में किस प्रकार शर्करा पाया जाता है, याद रखेंगे। तो डीऑक्सी राइबोज शर्करा के कारण इसका नाम डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड है। उसी प्रकार राइबोज न्यूक्लिक एसिड याद रखेंगे। तो इसमें राइबोज, आरएनए में राइबोज शर्करा पाया जाता है, जिस कारण से राइबोज शर्करा कहा जाता है, याद रखेंगे। शर्करा की उपस्थिति कारण उनका नाम पड़ा है। तो डीएनए से आरएनए बनाने की प्रक्रिया को या विधि को हम क्या बोलते हैं, प्रतिलिपि कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे, नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे 23 कह रहा है, सितंबर की तारीख वही है। कौन सा विटामिन बड़ी मात्रा में हड्डियों को नुकसान पहुंचाता है, देखिएगा। विटामिन का प्रश्न हमें पहले पूछा था, एक प्रश्न पूछा था, याद रखेंगे कि विटामिन, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है, नहीं होता पूछ रहा था, क्योंकि बी और सी एक ऐसी विटामिन है जो बॉडी में संग्रहित नहीं रहती, क्योंकि जल में घुल जाते हैं। अब जल में घुलेंगे तो मूत्र के साथ बाहर निकल जाते हैं। तो जो जल में घुलते हैं, तो हमें बोला तो वसा में नहीं घुलते हैं। अब भाई जो जल में घुलेगा वो वसा में कहाँ घुलेगा, तो यही ऑप्शन आएगा, ऑप्शन बी राइट था, वहाँ पर सी नहीं था, समझे। तो वही तो कह रहा हूँ आपको मैं, पैटर्न वही फॉलो कर रहा भाई, समझे। चलिएगा, और एनटीपीसी ग्रुप डी में काम देगा भाई, याद रख। ग्रुप डी में आप पता है 25 प्रश्न आएंगे साइंस के, तो याद रखा ना, याद रख लीजिएगा, बता दे रहा हूँ भाई, ठीक है। कौन सा विटामिन बड़ी मात्रा में हड्डियों को नुकसान पहुंचा, याद रखेंगे, विटामिन ए बी सी। इस प्रकार से आप देखेंगे ऑप्शन सी राइट है, और सी में आपके पास सी है। और आपको पता होनी चाहिए कि मैंने विटामिन की बात करूं, विटामिन से प्रश्न आता करके मैंने विटामिन का पूरा संक्षिप्त वाला वीडियो बना के रख दिया हूं, जाके पढ़ लीजिएगा। यकीन दिलाता हूँ आपको बहुत फायदा होने वाला है। विटामिन के मैंने MCQ भी प्रश्न कवर कराया हूँ, याद रखें। जी आपको साइंस के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, साइंस और जीकेजीएस का ध्यान रखें, ठीक है। जीकेजीएस के प्लेलिस्ट देखोगे तो मिल जाएगा, साइंस का देखोगे साइंस का मिल जाएगा। इस प्रकार से मैं महत्वपूर्ण टॉपिक भी अलग से कवर करा रहा हूँ। इतिहास का इतिहास में देख सकते हो, भूगोल का भूगोल, राजनीतिक में, साइंस का साइंस में। इस प्रकार से जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हो वो भी कमेंट कर सकते हो। तो विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक अम्ल, कार्बिक अम्ल होता, याद रखेंगे, क्या रासायनिक नाम। और यह खट्टे फलों में अधिकांश पाया जाता, याद रखिएगा, जैसे आपका नींबू हो गया, संतरा हो गया, इमली हो गया, है कि नहीं। चलिए याद रखना मेरे विद्यार्थियों, मैं बता चुका हूँ कि विटामिन का संक्षिप्त में भी वाला वीडियो बना चुका हूँ, जाके देखो प्लेलिस्ट में, आपको फायदा होगा। और बोल रहा हूँ जो भी टॉपिक आपको चाहिए तो आप लोग हमें अवगत करा सकते हो, किस टॉपिक का प्रश्न चाहिए, MCQ भी बन रखें। नेक्स्ट, खालिस्तान पौधे में पहले पीलापन, फिर काला पड़ना, फिर सूखना शुरू हो जाता, याद रखेंगे। खालिस्तान में ऑप्शन पहला मुरझाना, डाईबैक, झुलसा। ऑप्शन बी, बी मतलब होता है डाईबैक, याद रखेंगे। डाईबैक एक बीमारी होता है। डाईबैक में पौधे में पहले पीलापन आएगा, फिर काला पड़ना होगा, फिर सूख जाएगा, उसके बाद पेड़ का नष्ट हो जाता, पेड़ पूरा क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। तो डाईबैक एक बीमारी होता, याद रखेंगे। तो हमें पौधों से संबंधित बीमारी पूछ रहा, याद रखेंगे। एक बार पूछा था वलय रोग को क्या बोलते हैं, या किस में पाया जाता, आलू में पाया जाता है भाई, है कि नहीं, ये हमने बताया था। इस प्रकार से बहुत से प्रश्न पूछा जा चुका है। रोग, वो भी कौन सा वाला रोग, पेड़ पौधे वनस्पति संबंधित। तो डाईबैक रोग में पहले पौधे पीलापन होंगे, फिर काला पड़ जाएगा, फिर उसका सूखना हो जाएगा। चलिए अगला 25 लास्ट तक देखिएगा भाई, 35 तक। फलों के पकने के लिए कौन सा पादप हार्मोन उत्तरदायी, देखने मैं फिर बोल चुका हूँ बार बार, वनस्पति से संबंधित या बॉटनी कह सकते हो आप लोग भाई, प्रश्न आ रहा बॉटनी का। तो फलों को के पकने के लिए कौन सा हार्मोन, ऑप्शन देख पा रहा हूँ प्ले आप लोग, इस प्रकार से ऑप्शन होगा इथिलीन, इथिलीन, ठीक है, याद रखेंगे। जैसे आपको पता होगा कि जैसे फल होते हैं पकाने के लिए, जैसे कच्चा फल आप अगर तोड़ कर ला लिए ना, उसको आप इथिलीन का इंजेक्शन दे दीजिएगा, इथिलीन का, याद रखें, वो पक जाता है। तो क्योंकि जो हार्मोन का काम क्या होता है, फलों को पकाना। अगर आप पौधे में ही अगर फल है तो वो पौधे में पाया जाएगा हार्मोन, ठीक है, तो उसमें पकाएगा। लेकिन अगर आप कच्चे फल उठा के लेकर आए हो तो आप इथिलीन का इंजेक्शन आप लोग उसे इंजेक्ट कर सकते हो, जिससे वह फल क्या हो जाएगा, पक जाएगा। तो पकने के लिए उत्तरदायी हार्मोन क्या होता है आपका। और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन पता होगा आपको, ये आपके शीर्ष भाग पर होता है, जो आपकी हाइट बढ़ाता है पौधों को, समझे। तो अलग अलग प्रकार के हार्मोन होते हैं, याद रखें। अगला प्रश्न आप देखेंगे, 25 हो गया विद्यार्थियों, सीखे ना सीखे, सीखते चलिएगा। अगला प्रश्न देते हैं, 26 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बेकिंग सोडा के साथ तेज बुदबुदाहट देता, बुदबुदाहट देता, मतलब बेकिंग सोडा मतलब होता, आप समझ पा रहे होंगे,
इस सोडा को के साथ बुध मतलब कह रहा है कि बेकिंग सोडा के साथ तेज बुध बुधार देता है। अगर आप बेकिंग सोडा को उसके साथ मिलाओगे तो वो बिल्कुल जब मिलेगा विक्रिया करेगा तो बुध बुधाहट की आवाज आएगी। ऑप्शन पहला आप देख पा रहे हो इथेनोइक अम्ल। क्या होता है राइट आंसर? इथेनोइक अम्ल को जब आप बेकिंग सोडा के साथ मिलाओगे मतलब होता है खाने का सोडा। भाई क्या बोलते हैं? खाने का सोडा याद रखें, ठीक है। खाने का सोडा को जब आप उसमें आप इथेनोइक अम्ल मिलाओगे समझ जाओ उसमें बुदबुदाहट उत्पन्न होगी। तो इस प्रकार से हम रिएक्शन का प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे टेबल सॉल्ट सिरका है, फिर आपका सूरजमुखी का तेल। ऑप्शन ए राइट आपका इथेनोइक अम्ल। अगला ऑप्शन आप देखेंगे, देखिएगा 27 सॉरी प्रश्न की बात कर रहे हैं। यौगिक का नाम बताओ। CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CHO। मैं पहले बता चुका हूँ IUPAC नाम भी पूछ रहा है जी। तो हमें NTPC ग्रुप डी में भी याद रखें 25% में भी वहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो IUPAC नाम सीख लीजिएगा। और मैं फिर बोल रहा हूँ हम आपको टॉपिक भी कवर करा रहे हैं जो महत्वपूर्ण है सारे स्टूडेंट, समझे। चलिएगा और हमारा काम GK अधिकांश तो मैं GK और साइंस को दिखाता हूँ प्रश्नों को। ये पिछले ईयर के प्रश्न कैसे आए 2023 भर्ती में, क्योंकि जो 24-25 में एग्जाम होना ना वो 23 भर्ती को देखकर बनाएगा पेपर बनाने वाला। इसलिए बोल रहा हूँ 23 को पढ़ लो भाई, समझ गया नहीं। और वह तरह ही मैथ्स की रीजनिंग तो बिल्कुल शांत तरीके से आपको प्रश्न कवर करा रहा हूँ समझा के। GK रीजनिंग तो एक्स्ट्रा फैक्ट थोड़ा कम बताता हूँ, सॉरी मैथ्स में, और सॉरी मैथ्स GK साइंस में। मैथ्स रीजनिंग तो बिल्कुल बढ़िया पूरे प्रश्नों को हल कर समझा रहा हूँ। GK साइंस में आपको प्रश्न दिखा रहा हूँ, आप प्रश्नों को पकड़ के टॉपिक उठा के पैटर्न समझो और पढ़ो खुद भी। चलिएगा ऑप्शन आप याद रखेंगे, पहला स्लाइड हो जाएगा। ऑप्शन पहला लिख लें, प्रोपेनॉल है, फिर प्रोनोन है, फिर एथनॉल है, फिर आपका एथनॉल है। तो राइट आंसर होगा प्रोपेनल। इसका क्या है? IUPAC नाम है, जिसे अंतरराष्ट्रीय नाम पद्धति कहते हैं। चलिएगा बार बार बता दूं, पहले भी ऐसा प्रश्न पूछा जा चुका है, मत कहिएगा सर आप बताते नहीं पढ़ाते किस प्रकार का पैटर्न फॉलो हो रहा है। इसलिए बोल रहा हूँ सिस्टमेटिक जितने पार्ट बन चुके हैं ना देखते रहो। चलिएगा नेक्स्ट आप देखेंगे प्रश्न क्रमांक, खालिस्तान के कारण एक सील की गई जगह में कोयला या लकड़ी का जलाना खतरनाक होता है। मतलब अगर आप सरकार ने किसी जगह को सील कर दिया है जहां पर आप लकड़ी या कोयला नहीं जला सकते, क्यों? वह खतरनाक होता है वह जलाना। तो वह पूछ रहा है उस जगह को क्या कहा जाता है। आप देखेंगे ऑप्शन पहला, ऑप्शन दूसरा, ऑप्शन तीसरा, ऑप्शन चौथा। तो ऑप्शन तीसरा राइट हाथ रखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्त का खतरा है। मतलब वहां पर कहने का मतलब यह है कि वहां पर आप अगर सरकार ने उसे डेंजर जोन घोषित कर दिया तो आप लोग वहां पर नहीं जला सकते, ना तो कोयला ना तो आप क्या लकड़ी। क्यों? उसमें जो धुआं निकलेगा याद रखेंगे जो क्या होता है उस क्षेत्र के साथ अभिक्रिया करेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ एक विषाक्त वातावरण बना देगा। उस वातावरण में आप बहुत सी बीमारियों का सामना कर सकते हैं, समझे। चलिएगा तो इस प्रकार से ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे। चलिए 29 प्रश्न कहता है, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन कैलोरी के मान के आधार पर सबसे कुशल माना जाता है। कैलोरी मतलब होता है ऊर्जा, ठीक है, क्योंकि मनुष्य की ऊर्जा होती है उसको कैलोरी से मापा जाता है। तो हमें बोल रहा है ईंधन कैलोरी मतलब ईंधन मतलब होता है ऊर्जा। जैसे आपकी बात करें ऊर्जा मापने की इकाई क्या है? कैलोरी। किसमें? मनुष्यों में ऊर्जा कितना है ये कैलोरी मापा जाता है। लेकिन हम ईंधन की बात कर रहा है जो आपको शक्ति प्रदान करे। ईंधन मतलब ऊर्जा, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन कैलोरी मान के आधार पर सबसे कुशल या सबसे अधिक ईंधन या ऊर्जा देता है? ऑप्शन आप एक पा रहे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व याद रखेंगे जो ऑप्शन सबकी तुलना में, जैसे ब्यूटानोल है, हाइड्रोजन है, कोयला है, LPG है। तो कोयला क्या होता है? सॉरी हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो आपको अधिक ईंधन या कैलोरी प्रदान करता है ईंधन के रूप में, समझे ऑप्शन के अनुसार। चलिए अगला देखेंगे ऑप्शन प्रश्न आप देख पा रहे होंगे 29 हो गया। 13 की बात करें 30 सॉरी है ना। उत्तरी गोलार्ध में ओजोन परत के विनाश की स्थिति किस माह के बीच देखी जा सकती है। देखिएगा ओजोन परत जो आपके अल्ट्रावायलेट मतलब परावैंगनिक किरणें जो मानव के शरीर के लिए हानिकारक किरणें होती हैं इन्हें रोकने काम करता है। कौन? ओजोन परत, ठीक है। जो O3 याद रखें, ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर
O3 अणु का निर्माण करते हैं, जिसे हम ओजोन परत का नाम जानते हैं। और रही बात ओजोन परत क्षय हो रहा है, इसकी जानकारी में प्रश्न पहले पूछा जा चुका है, याद रखेंगे, ठीक है। और मुझे याद नहीं आ रहा, फॉरमैन नामक व्यक्ति ने पहली बार ओजोन परत के क्षरण को देखा था और इसे अंटार्कटिका में पहली बार देखा गया था, ठीक, याद रखेंगे। चलिएगा, और हमें पहले ही प्रश्न इसका पूछा जा चुका, याद रखेंगे, वही पूछ रहा है उत्तरी गोलार्ध में, याद रखेंगे अंटार्कटिका, वहां पर ही आप ओजोन परत को देखे थे, सबसे पहले फॉरमैन देखा था। अंक का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन हमने इसी आबकारी भौतिक परीक्षा में पढ़ाया है। विनाश की स्थिति किस माह देखी जा सकती है, याद रखें, ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, राइट हो जाएगा मार्च अप्रैल, मतलब गर्मियों के महीने में। अभी आप पता है अप्रैल खत्म हो चुका, मई आ गया, तो अब मार्च और अप्रैल के महीने में आप लोग ओजोन परत के क्षय की स्थिति को देख सकते थे। आप नहीं देखा है, जाग सकते हैं अगले साल वहां पर। नेक्स्ट 31 कह रहा है खाद्य श्रृंखला जाल में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, मतलब किस प्रकार से ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है, ठीक है। और रही बात ऊर्जा का प्रवाह, याद रखिएगा खाद्य श्रृंखला का प्रश्न हम पिछली बार पूछा, पहले भी सेट में पूछा चुका है। तो एक दिशीय, दो दिशीय, तीन दिशीय, चौथाई वे, मतलब इसका राइट हो जाएगा एक दिशीय, मतलब एक दिशा में ही क्या होता है, इसका प्रभाव होता है, ठीक है। मतलब हाउ डज एनर्जी फ्लो इन योर फूड वेव्स, ठीक है। तो यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी होंगे तो अंग्रेजी पढ़ सकते हो, ऑप्शन सहित हम सब दिखा देंगे। और रही बात, आपको पता है कि हम हिंदी माध्यम टीचर हैं और अधिकांश हमसे हिंदी माध्यम के विद्यार्थी जुड़े हैं, तो हिंदी माध्यम में आपको हम मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके जी साइंस सब पढ़ाते हैं, समझे। चलिए, और बढ़िया तरीके से आप मेरे प्रश्नों को देखो, समझो, सीखो, टाइप समझो, पैटर्न समझो और आइडिया लगाओ कि पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है, चाहे वो चारों पोर्शन कोई सा हो, समझे। बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ मैं, 100% आपको इम्प्रूवमेंट होगा नंबरों में, याद रखिएगा। 2 महीने बचे हैं, बार बार कह रहा हूँ, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ऊर्जा का जो खाद्य श्रृंखला होता है, जिसे हम जाल कह रहे हैं, तो जो खाद्य श्रृंखला होता है, याद रखेंगे, उसमें जो प्रवाह होता है ऊर्जा का, वो एक दिशा होता है, समझे। चलिए, अगला प्रश्न आप देखेंगे। नेक्स्ट 32 कह रहा है हर घर जल योजनाओं को पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा, याद रखना, ठीक है। आपको बता दें, भारत सरकार हर घर में जल योजना को पूरा करना चाहती है, तो पहला राज्य कौन सा जो बोल रहा है, ऑप्शन आप देख पाएंगे, डी, गोवा। गोवा राइट मान रहा है, तो गोवा एक ऐसा राज्य है जो हर घर में जल योजनाओं को पूरा करने वाला पहला राज्य बना है, समझे। चलिएगा, इस प्रकार से आप बताएं 2030 तक सरकार कह रही है कि हर घर शुद्ध जल, आवश्यकता अनुसार जल व जल पूर्ति पूरा करेंगे, जी कहा गया है। तो हर घर जल योजना के तहत सबसे पहले पूरा करने वाला राज्य गोवा रहेगा और गोवा की राजधानी पणजी, याद रखेंगे। चलिए, अगला प्रश्न लेके चलते हैं। नेक्स्ट 33 कह रहा, देखिएगा, इको मार्क किन भारतीय उत्पादकों को प्रदान किया जाता है, मतलब इको मार्क, जैसे हॉलमार्क होता है, याद रखे होंगे, हॉलमार्क सुने होंगे आप लोग ना, हॉलमार्क, जैसे आप पता आभूषणों की शुद्धता का मापन हॉलमार्क मतलब देकर किया जाए, उसी प्रकार भारतीय उत्पाद, किस प्रकार के उत्पाद की बात कर रहा है, कि जैसे इको मार्क दिया जाता है, ऑप्शन आ शुद्ध एवं मिलावट रहित तो होते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ देखिएगा आप, ऑप्शन सी राइट है, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, मतलब ऐसे उत्पाद जो भारत में निर्मित होते हों और जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हों, उनको इको मार्क, मतलब पर्यावरण के साथ मैत्रीता व्यवहार रखते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते, ऐसे उत्पादों को हम इको मार्क देकर उन्हें शुद्धता प्रमाणित कहते हैं। जैसे हॉलमार्क आभूषणों की शुद्धता बताता है, समझे, उसी प्रकार से। अगला प्रश्न आप देखेंगे 34 देख पा रहे होंगे, हमें ऑफसेट कहाँ मिलते हैं, याद रखें, ऑफसेट की बात हो रहा है, ऑप्शन आप देखेंगे, डी राइट हो जाएगा, पृष्ठीय, ठीक है। पृष्ठीय में आप क्या मिलेंगी, ऑफसेट। चलिएगा, इस प्रकार से इस शिफ्ट का इस तारीख का जीके जीएस का पहला पार्ट कवर हो चुका था, जिस साइंस का पार्ट कवर हो रहा है, शिफ्ट वही, तारीख वही है। 35 आप प्रश्न देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से किस में औषधि गुण होते हैं, मतलब ऐसा पौधा जो आपको औषधि देने काम करता हो, जैसे तुलसी औषधि है, और बहुत से पौधे, भैया पार्थेनियम भी औषधि पौधा होता है। तो यहाँ पर औषधि गुण वाला पौधा की बात कर रहा है बेलोडोना, याद रखेंगे, एक पौधा नाम होता है, जो आपका
क्या हो जाएगा आपका औषधि वाला पौधा। इस प्रकार से अगला प्रश्न आप देखेंगे जी, आपका हो जाएगा भाई रीजनिंग का प्रश्न। ठीक है, तो आपको हम बता ही चुके हैं किस प्रकार कितने प्रश्न आएंगे। चलिए एक बार और बीट कर बता देते हैं। इस प्रकार से औषधि पौधा आपका हो जाएगा बेलोडोना। आपको बता दें एमपी आपका आरक्षक जो 5 जुलाई में, महीने तो आप जुलाई कन्फर्म है लेकिन 5 नहीं कह सकते, लेकिन आज रखें कन्फर्म है डेट, मान लो इस हिसाब से पढ़िएगा। तो अपने पास अभी पूरा मई बचा है, आपका जून बचा, समझे। 2 महीने में हम आपको बहुत सारा कवर करा देंगे। और अभी तक तो भैया 8-9 वीडियो बन चुके हैं, समझे। और आपको बता दें बढ़िया देखिएगा, 100 नंबर का प्रश्न आएगा। एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, मतलब 100 पर 100 नंबर के, जिसमें 30 प्रश्न आपको मैथ्स के मिलेंगे, 35 रीजनिंग का मिलेगा, 20 आपको साइंस का जीके जिसका मिलेगा, 15 आपको साइंस मिलेगा। पूरा आपको 100 प्रश्न हो जाएंगे, समझ गए। और कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव मार्किंग कुछ नहीं रहता है। गलत करो तो 9 नंबर कटेगा, सही करो तो 1 नंबर मिलेगा, याद रखिएगा। और कुछ जानकारी है तो और बता सकते हैं आप हमको, पूछना हो तो 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, बड़ी ईमानदारी से बनाइएगा, वक्त अपने पास 2 महीने बचा है, समझे। सिखा देंगे आपको, बस आप लोग हमारे साथ पढ़ाई करते रहें और सीखते रहें, हम आपके साथ हैं। और जो भी दिक्कत माना जाए आप लोग साझा कर सकते हो, कुछ टॉपिक का वीडियो चाहिए वो बोल सकते हो। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा और मंजर हमें खड़ा करना, तो रख हौसला। कब तक रखेंगे हौसला? 2 महीने तक, 2 महीने पढ़िएगा और जुलाई में हमें मंजर खड़ा करना है, तो पढ़ते रहो और अपने साथियों को साझा करो। जो विद्यार्थी पढ़ना चाहता है और हमसे जुड़ना चाहता है, जोड़िए उसे। और हमसे विद्यार्थी हर दिन 5-5 और 10 के बीच में जुड़ रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं शायद विद्यार्थियों के लिए कुछ कर रहा हूँ, या 10% भी सहयोग होता है उनका, तो हम इससे जुड़ रहे हैं। और कम्युनिटी पोस्ट भी पढ़ लीजिए कि जिस मैथ्स साइंस का कवर होता है, तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और अच्छा लगा वीडियो तो जरूर सहयोग कीजिए विद्यार्थियों, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें और शेयर करें।